श्री दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र में देवताओं द्वारा भगवती विष्णु माया की अत्यंत सुंदर स्तुति की गई है। नमो देव्य से प्रारंभ इस स्तुति में आगे प्रत्येक छंद में देवी के विभिन्न भाव रूपों यथा चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, स्मृति, भ्रांति, श्रद्धा, लज्जा, शक्ति आदि की स्तुति की गई है। प्रत्येक छंद के अंत में नमस्तस्य, 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 नमो नमः शब्दों से देवी को प्रणाम किया गया है। इस स्तुति का तन्मयता पूर्वक पाठ करने से एक विशिष्ट सुखद अनुभूति होती है। प्रत्येक बार इस बारंबार प्रणाम से भक्त साधक के अंतर में एक विशेष भाव का संचार होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इस स्तुति का पाठ स्वतंत्र रूप से तंत्रोक्त देवी सूक्त के रूप में भी प्रचलित है। इसकी काव्य रचना ही अपने आप में इतनी सौंदर्य एवं सौष्ठवपूर्ण है कि यदि कोई इसका पाठ आध्यात्मिक या भक्ति भाव समझे बिना भी करे तो उसे एक अनुपम आनंद की अनुभूति होती है। वैसे यह बात संपूर्ण सप्तशती के संबंध में ही सत्य है, किंतु तत्वदर्शी ऋषियों ने इन मंत्रों में आए नमस्तस्य आदि के तात्पर्य को यथार्थ रूप से समझा तथा अनुभव किया है। अपितु ये कहना अधिक ठीक होगा कि जगदम्बा ने ही अपनी प्रिय संतानों के लिए स्वयं ये रहस्य खोल दिए हैं। उन मंत्रों के दृष्टाओं ने कृपापूर्वक इन तत्वों को अपनी दिव्य वाणी द्वारा प्रकट करके सर्वसाधारण के लिए सुलभ कर दिया है। श्री दुर्गा सप्तशती की आध्यात्मिक व्याख्या साधन समर के नाम से बंगला भाषा में भक्तों तक पहुंचाने वाले ब्रह्मर्षि सत्यदेव भी ऐसे ही एक साधक पुरुष हुए हैं। उक्त स्तुति में आने वाले बारंबार प्रणाम के संबंध में साधन समर में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे अत्यंत सारगर्भित एवं आध्यात्मिक महत्व के हैं। ब्रह्मर्षि सत्यदेव बताते हैं इस स्तुति के मंत्रों में 3 बार नमस्तस्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त एक पद नमो नमः भी प्रयुक्त हुआ है। प्रथम नमस्तस्य पद द्वारा स्थूल प्रणाम अभिव्यक्त हुआ, अर्थात मां के आधिभौतिक स्थूल रूप का अवलंबन करके ही प्रथम प्रणाम विहित हुआ है। वस्तुतः इस स्थल पर प्रणाम रूपी कार्य भी कायिक एवं वाचनिक दोनों ही प्रकार से स्थूल रूप में ही अभिव्यक्त होता है। इसके पश्चात आता है द्वितीय नमस्तस्य। यह मां के सूक्ष्म स्वरूप को लक्ष्य करके उक्त हुआ है। जो सूक्ष्म चैतन्य शक्ति स्थूल रूप में आकर विशिष्ट नाम एवं आकार ग्रहण करके अभिव्यक्त होती है, उसी को लक्ष्य करके उसी की उपलब्धि करके जो प्रणाम किया जाता है वह ही प्रणाम की द्वितीय या सूक्ष्म अवस्था है। इसको मानसिक प्रणाम कहा जाता है। इसके उपरांत तृतीय नमस्तस्य है। यह कारण स्वरूप को प्रणाम है, जिस आदि कारण से सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही अभिव्यक्त होते हैं। हमारी मां जगदम्बा के उसी कारण स्वरूप को लक्ष्य करके उपलब्धि करके जो प्रणाम किया जाता है वह ही तृतीय प्रणाम है। यह प्रणाम कारण शरीर में ही अभिव्यक्त होता है। यद्यपि कारण स्वरूप बुद्धि तत्व के भी ऊपर अवस्थित है, फिर भी यह प्रणाम उस विज्ञानातीत कारण को लक्ष्य करके बुद्धि तत्व में ही अभिव्यक्त होता है। इसीलिए इसको बौद्धिक प्रणाम कहा जाता है। नमो नमः यह चतुर्थ प्रणाम है। यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण से अतीत अर्थात इनके परे विशुद्ध बोधमय क्षेत्र में या परम प्रियतम परमात्मा में ही प्रकट होता है। यद्यपि यहाँ पर अर्थात इस स्तर पर प्रणमय, प्रणाम एवं प्रणामकर्ता कही जाने वाली 3 अलग अलग अभिव्यक्तियां रही हैं, फिर भी जो प्रारंभ से ही शरणागत भाव के साधक हैं वे इस अद्वैत क्षेत्र में उपस्थित होते समय भी नमो नमः कहकर केवल अपने शरणागत भाव की सहायता से परम प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप परमात्मा में आत्मविस्मृत हो जाते हैं, अर्थात अपने आप को खो देते हैं, अपने पार्थक्य को समाप्त कर उस परम में ही मिल जाते हैं। यह ही तुरीय अवस्था या चतुर्थ प्रणाम है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा कारणातीत अर्थात इन 4 अवस्थाओं के प्रति विशेष भाव से लक्ष्य करके जो प्रणाम करने में समर्थ हैं वे ही यथार्थ देवता हैं। शुंभ निशुंभ असुरों की जोड़ी के अत्याचार से उत्पीड़ित देवताओं द्वारा
इस प्रकार से प्रणाम किए जा सकने से ही हमारी मां जगदम्बा ने अविलंब स्वयं रणक्षेत्र में अवतीर्ण हो असुर कुल का ध्वंस करके देवताओं को निशंक किया था। हे साधको, तुम भी इस प्रकार का अभ्यास करो। स्थूल सूक्ष्म कारण एवं कारणातीत स्वरूप की ओर लक्ष्य करके प्रणाम करने के अभ्यस्त हो जाओ। साधन शक्ति इस लक्ष्य से परिचालित करो, तुम भी देवताओं के समान सब प्रकार के आसुरी अत्याचार से मुक्ति पाओगे। पुराणादि शास्त्रों में मुक्ति के 4 स्तर बताए गए हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य। जड़त्व को भेद कर चेतनालोक में पहुंचना ही सालोक्य है। जिस समष्टि चैतन्य में वह स्थित है उसके समीपस्थ होना ही सामीप्य है। जिस सूक्ष्म कारण स्वरूप केंद्र से वह प्रकाशित है वहां उपनीत होने अर्थात पहुंचने का नाम सारूप्य है। यहाँ उपस्थित होने से ही साधक तत्स्वरूप हो जाता है, इसी कारण इस अवस्था को सारूप्य कहते हैं। इसके पश्चात सायुज्य है। इस अवस्था में कोई भी विशिष्टता, भेद या पार्थक्य नहीं रहता। जीव निर्विशेष चैतन्य स्वरूप में पहुंच जाता है। इसका ही अन्य नाम निर्वाण है। हे साधको, तुम्हारी दैनिक साधना में ही जैसे इन चारों अवस्थाओं के प्रति लक्ष्य अंतर्निहित रहता है, यहाँ 4 प्रणामों के माध्यम से इन 4 स्वरूपों या अवस्थाओं की ओर विशेषतः लक्ष्य रखने के लिए ही संकेत किया है। जो साधक संपूर्ण चारों अवस्थाओं के प्रति लक्ष्य रखने में समर्थ न हो, वे अंततः इनमें से 2 या 3 के प्रति भी विशेष लक्ष्य रखने की चेष्टा करें तो वह ही यथार्थ साधना होगी। प्रतिदिन ही अल्पाधिक मुक्ति की अनुभूति करनी होगी, उसका आस्वाद प्राप्त करना होगा। ऐसा करने से ही जीवन मुक्ति का आस्वाद प्राप्त होगा, उसकी उपलब्धि होगी। व्याख्याकार ने इन प्रणामों के संबंध में यह भी स्पष्ट किया है कि यद्यपि सप्तष्टि मंत्र विभाग में इस मंत्र का शेषांश अर्थात नमस्तस्य नमो नमः यह अंश एक पृथक मंत्र के रूप में निर्दिष्ट हुआ है, फिर भी अंत के नमो नमः अंश को तृतीय नमस्तस्य से पृथक करके चतुर्थ प्रणाम रूप से व्यक्त करने से कोई हानि नहीं है। तृतीय प्रणाम कारण भाव को लक्ष्य करके विहित हुआ है। किसी साधक के कारण स्वरूप में उपनीत हो सकने से उसके लिए कारणातीत क्षेत्र में भी प्रवेश करना अनायास साध्य हो जाता है। इसलिए कारण स्वरूप को प्रणाम करते करते ही नमो नमः कहकर कारणातीत क्षेत्र में उपनीत होने की बात कही गई है। स्तुति में आए प्रणामों के इस रहस्य को हृदयंगम करने के उपरांत इस स्तुति का पाठ निश्चय ही अधिक गहन अनुभूतियों की उपलब्धि कराएगा।